बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग अध्याय 2 आपके भौतिकी फर्स्ट पेपर का पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ी है, जैसे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और मापन क्या होता है, मापन के अनिवार्य पक्ष क्या होंगे। अर्थात जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाएगा तो उसमें मुख्य रूप से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने मापन के प्रणाली के आधार पर या मापन जो पद्धति है हमारी, उसके आधार पर ये देखा कि भौतिक राशियाँ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले थी मूल राशियाँ और दूसरा था व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या कहलाती है उसकी डेफिनेशन वहाँ पे बता दिया गया है। ऐसी सभी राशियाँ जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हो, इन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जिस भी क्वांटिटीज़ को हम मापन करेंगे जिनमें उसका कुछ ना कुछ आंकिक मान प्राप्त हो, उसका कोई ना कोई मात्रक हो, ऐसी सभी राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि मापन क्या होता है। तो मापन की डेफिनेशन भी हम लोगों ने ज्ञात किया था वहाँ पर। किसी भी भौतिक राशि का उसके मानक मात्रक से तुलना करना आपका मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ों को हमने वहाँ पर पढ़ा था। और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात की गई थी, कैसे ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से उत्पन्न की जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कुछ आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मानक मात्रक हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, जो भी आपकी 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियाँ हैं, इन सबके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। उसके बारे में आप स्वतः से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप स्वतः से पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में दिया गया है। कुछ वैल्यूज़ उनकी जो फिक्स्ड होती हैं, कैसे उसके कुछ फिक्स वैल्यूज़ को हम मान के एक मानक मात्रक की परिकल्पना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको आप स्वतः से पढ़ लीजिएगा। और किसी भी मानक मात्रक को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी मानक मात्रक में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, वो आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है। तो इसके बाद आता है कि जब भी किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें हमें लेंथ के मेजरमेंट में या किसी भी मास के मेजरमेंट में, टाइम के मेजरमेंट में बहुत सारे मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। ये मात्रक हमारे छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े पैमाने पर मापने के लिए भी मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी बड़े द्रव्यमान की वस्तु को मापना है, उसके लिए हम बड़े मात्रकों का प्रयोग करेंगे। छोटे आकार की वस्तुओं को मापना है तो छोटे मात्रकों का उपयोग करेंगे। कम समय की बात की जाएगी तो हम समय के छोटे मात्रकों का उपयोग करेंगे। ज़्यादा टाइम की बात किया जाएगा तो हम टाइम के बड़े मात्रकों की बात करेंगे। इस तरह से हमें ये क्लियर होता है कि जब भी नेचुरली कोई भी मेजरमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर हमें छोटे से छोटे मात्रकों से लेकर बड़े से बड़े मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय, जो आपकी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके मात्रक, छोटे से छोटे मात्रक, बड़े से बड़े मात्रकों की बात करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो कुछ व्यवहारिक मात्रक हमारे पास हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनकी बात किया जाए, आपके सिलेबस में भी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन इसकी जानकारी हमें रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें जब भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल्स में इन सभी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा। इसलिए डायरेक्ट वैल्यूज़, उसके बारे में थोड़ा सा बता के हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते चलेंगे। आप उसको फेयर में नोट कर लीजिएगा और याद करने की प्रयास करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले लंबाई के छोटे मात्रक। देखिए, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक सबके बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लेते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान के और समय के सबसे छोटे मात्रक या छोटे से छोटे मात्रक कितने हैं, कौन कौन से हैं। फिर हम बड़े मात्रकों की बात करेंगे, इन तीनों को। सबसे पहले लंबाई के छोटे मात्रक की बात कर लें तो पहला जो लंबाई का छोटा मात्रक होता है
वो आपका सेंटीमीटर से शुरू होता है। सेंटीमीटर क्या होता है? जो हमारा फंडामेंटल मानक मात्रक है लंबाई का, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, उसका 100वां भाग, उसके 100वें भाग को हम कहते हैं सेंटीमीटर। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाए, वो सारी चीज़ें आप खुद से जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। दूसरा 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। इस वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे हमेशा। तीसरा, मीटर पैमाने में आपका आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। चौथा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों की बात कीजिएगा जब भी, तो किसी भी जीवाणु या छोटे से छोटे पार्टिकल के आकार को दर्शाने के लिए हम इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं। और जब भी एंगस्ट्रॉम की बात आएगी तो किसी भी वेव की, जो कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रम की बात किया जाए, जैसे वेव स्पेक्ट्रम हो सोलर लाइट की, उसके वेवलेंथ को दर्शाने के लिए हम लोग इस एंगस्ट्रॉम फार्मूले का उपयोग करते हैं। और पांचवा आपका होता है एक्स यूनिट या एक्स मात्रक लिख सकते हो। एक्स मात्रक बराबर 10⁻⁻14 मीटर। छठवां 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो ये लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हैं। यहाँ पे इनकी हमें मूलभूत तरीके से देखा जाए तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही द्रव्यमान के छोटे मात्रक भी होते हैं, जिसमें आपका पहला 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, ये हैं आपके द्रव्यमान के छोटे मात्रक। और तीसरा आप इसमें द्रव्यमान के छोटे मात्रकों में उपयोग कर सकते हैं जो 1 कैरेट के रूप में होता है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। ठीक है, और इसमें छोटे मात्रकों में हम लोग और उपयोग करते हैं बराबर 200 मिलीग्राम। और चौथा आपका ये आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के रूप में रखा जाता है। इसके बाद बड़े मात्रकों का उपयोग करते हैं। समय के छोटे मात्रकों की बात कर लें। समय को भी हमें छोटे छोटे पार्ट में कहीं कहीं ऐसी फिनोमेनाज हो जाती हैं जहाँ पे हमें छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है, इसलिए समय के छोटे मात्रकों का उपयोग हम देखेंगे। समय के छोटे मात्रकों में 1 मिली सेकंड आता है। 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड। दूसरा है 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁶ सेकंड। माइक्रो में जब भी मापेंगे 10⁻⁶ सेकंड के रूप में। तीसरा जो आपका यूनिट है माइक्रो के बाद नैनो सेकंड के रूप में माप सकते हैं। 1 नैनो सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ सेकंड। और चौथा आपका होता है 1 पीको सेकंड
1 पिको सेकंड बराबर 10⁻⁻12 सेकंड। और जब भी किसी एटम को एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया जाए और वह उस एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट में जंप कर जाए, तो ऐसे में वह ज़्यादा देर तक दूसरी ऑर्बिटल में रह नहीं सकता। वह ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁸ सेकंड में पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जिसको सेक कहा जाता है। 1 सेक बराबर 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए जो भी व्यवहारिक मात्रक है हमारे पास, तो चाहे वो लंबाई के हों, द्रव्यमान के या समय के, इन सभी छोटे मात्रकों का लगभग इतने मात्रकों का हमारे पास उपयोग होता है। और व्यवहारिक मात्रक में कुछ और भी होते हैं, जैसे इंच में, गज में, फुट में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके आगे देखिए, छोटे से छोटे मात्रकों का प्रयोग करने के बाद हमें चाहे लंबाई हो, द्रव्यमान हो या समय हो, ऐसे में कुछ बड़ी लंबाइयों को, बड़े द्रव्यमानों को या ज़्यादा टाइम टेकन फिनोमेनास को मेजरमेंट करने के लिए हमें बड़े मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लंबाई और द्रव्यमान और समय के बड़े मात्रक। देखिए, ये जो मेजरमेंट का हम लोग जो मात्रक पढ़ रहे हैं, ये सभी जो है डायरेक्ट विधि से हैं। इनको मापने के लिए हम लोग जब भी मेजरमेंट की प्रोसेस करेंगे तो आसानी से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जब भी लेंथ का या अन्य सभी चीज़ों का कुछ ऐसे मात्रक हैं, बहुत सारी घटनाओं में ऐसे प्रयोग किया जाएगा जिसमें मेजरमेंट करते समय हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसके बड़े मात्रकों की बात करने। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रकों में कई सारे मात्रकों का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें आपका किलोमीटर है, मील है, नॉटिकल मील है और खगोलीय मात्रक है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है। और इन सभी के बीच जो रिलेशंस बनते हैं उसके द्वारा हम किसी भी बड़े लंबाई को मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो अभी तक की बोली गई हैं, जो चाहे वो किलोमीटर का हो, मील का हो, इन सभी चीज़ों को डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके हम मापेंगे। तो ऐसे में सबसे पहला जो लंबाई का बड़ा मात्रक है वो आपका है किलोमीटर। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत से पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर होता है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्लासेस में लगभग हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तीसरा आपका इसके आगे की जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपका 11th स्टैंडर्ड लेवल का है। तो वो चीज़ आपकी आती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम कहते हैं एक खगोलीय मात्रक, जिसको लिखते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। ठीक है, इसका भी उपयोग कहाँ पे होगा उसको हमें पढ़ना है, जो कि लेंथ के मेजरमेंट प्रयोग में लाया जाता है। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट इसको हम लोग याद करेंगे। पृथ्वी और सूर्य के माध्य दूरी को हम लोग एक खगोलीय मात्रक के रूप में जानते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होगी वह एक खगोलीय मात्रक कहलाता है, और इसका मान होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर। ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे अभी जब भी इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो उस इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि में किस तरीके से हम ग्रहों या सूर्य के बीच की दूरी या फिर किसी तारे के बीच की दूरी कैसे प्राप्त करेंगे, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा आपका लंबाई के बड़े मात्रकों में आता है 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष।
तो इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते चले। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी आपका एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब वो जो लाइट ट्रेवल करेगा 1 ईयर तक, 1 ईयर आपका टाइम हो गया कि 1 ईयर तक वह चल रहा है, 1 साल तक या 1 वर्ष तक चल रहा है, टाइम आपको मिल गया। साथ ही साथ चल कौन रहा है? लाइट चल रही है। लाइट जब भी चलेगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी। इसका मतलब हमें प्रकाश की चाल और उसके टाइम को हमने पता कर लिया है, ये चीज़ें हमें मालूम हो गई। तो आसानी से वह 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यह बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। किसके द्वारा चला जा रहा है? प्रकाश के द्वारा, तो प्रकाश की चाल गुणे समय। तो लिख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणे समय। प्रकाश कितनी वेलोसिटी जा रहा है और कितने टाइम तक ट्रेवल कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी और टाइम हमें मालूम है तो उसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। वही आपकी वैल्यू होगी 1 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश की चाल हम लोग को मालूम है, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना ले रहा है? टाइम कितना लिया है? 365 डेज, 365 दिन। अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम लोग को मालूम है 365 दिन बराबर कितना होगा, कितने टाइम? एक दिन में 24 घंटे। इसको लिख सकते हैं 365 गुणे 1 दिन, तो 1 दिन की जगह पे 24 घंटे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुणे 365 गुणे 24 यहाँ पे घंटे। अब यहाँ पे गुणे 1 घंटे लिखा जा सकता है, लिख देंगे गुणे 1 घंटे। 1 घंटे बराबर 60 गुणे में 60 मिनट लिखेंगे यहाँ पर। 365 दिन, 1 दिन बराबर 24 घंटे, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और फिर 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से आपका सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, चूँकि ये डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस का मेजर जब भी करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपका जो यूनिट आएगा वो डिस्टेंस का यूनिट आएगा। वो मीटर, किलोमीटर, नाटिकल मील कुछ में ही आ सकता है, वो अलग की बात है। तो जब भी मापेंगे वो आपका मीटर में ही मिलने वाला है। हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पर प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 और ये मीटर। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर और 10⁻13 किलोमीटर। या फिर इसको 9.46 को हम लोग लगभग वैल्यू ले लें तो लगभग 10⁻16 मीटर के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 3 मात्रक लंबाई के बड़े मात्रकों मिल गए। इसके आगे आपका जो वैल्यू है वो पारसेक का है, तो आगे हम पढ़ते हैं पारसेक क्या होता है। ठीक है, लंबाई के बड़े मात्रकों में आपका ये अगला टॉपिक है पारसेक। ठीक है, तो पारसेक क्या होता है? पारसेक लंबाई के बड़े मात्रकों का एक मात्रक है जो बड़ी डिस्टेंस को मापने प्रयोग में लाया जाता है। यह किसी भी खगोलीय मात्रक या कह सकते हैं यह वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक के चाप के द्वारा किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। अर्थात उस डिस्टेंस को हम माप लें जो एंगल इस खगोलीय मात्रक के द्वारा बनाया जा रहा है, तो हम एक पारसेक का मान
आसानी से पता कर सकते हो, उसके लिए फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर पॉइंट ए पर इस खगोलीय मात्रक BC के द्वारा 1 सेकंड का कोड 1 पे 2 पाई 2 डैश लगा दिया जाता है, तो सेकंड का ये इंडिकेशन है। इसके द्वारा यहाँ पर ये 1 सेकंड का कोड अंतरित किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो कोड अंतरित किया गया है, कोड बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे आर्क क्या है, BC है, और रेडियस हमारा AB है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर L/R। थीटा का मान कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है। अब हमें पता है यहाँ पर थीटा का मान और L का मान तो मालूम है, लेकिन R का मान नहीं मालूम। R हमें पता करना है, तो R बराबर हो जाएगा L/थीटा, और L का मान हमें पता है, एक खगोलीय मात्रक 1.49 × 10⁻11 मीटर, और थीटा का मान है 1 सेकंड। 1 सेकंड का मान पता करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। हमें पता है 360 डिग्री का मान होता है 2 पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री का मान हो जाएगा 2 पाई/360 रेडियन, अर्थात पाई/180 रेडियन। इस तरीके से हम जानते हैं एक अंश का मान या 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट। यहाँ से 1 मिनट का मान निकाल लेंगे, 1/60 डिग्री हो जाएगा, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड का इंडिकेशन, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, अर्थात हमें देखिए सेकंड का मान मिल गया। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गुणे 1 मिनट इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री इंटू 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1/60 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे निकाल सकते हैं पाई/180 रेडियन। जब इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमें R का मान मिल जाएगा 3.084 × 10⁻16 मीटर। इस तरीके से लंबाई के जो बड़े मात्रक हैं उनका हम आसानी से मान पता कर सकते हैं। उसके द्वारा बड़े से बड़े दूरियों के बीच की क्या वैल्यू होगी वो हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो यह चूँकि जो भी मात्रक अभी तक बताए गए लंबाई, द्रव्यमान या समय के छोटे से छोटे मात्रक या बड़े से बड़े मात्रक जो मापन पद्धति में प्रयोग में लाए गए हैं, वे सभी डायरेक्ट मेथड पर आधारित हैं। इसके अलावा हमें किसी प्राकृतिक ग्रहों या पिंडों के बीच की दूरी, या किसी ग्रह से सन के बीच की दूरी, या फिर किसी स्टार के बीच की दूरी पता करना हो, या यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी पता करना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कोई यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई पैमाना बनाए और माप के ले आए। कोई भी डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। इसलिए ऐसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह के अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष विधियों में कुछ आपको 3 से 4 जो मेथड्स हैं वो पढ़नी है, जिसमें आपको पहला पढ़ना है पैरालैक्स मेथड है। पैरालैक्स मेथड के द्वारा 1 प्रकाश वर्ष से कम या 100 लाइट ईयर, इवन नहीं 100 लाइट ईयर से कम की दूरियों को हम आसानी से मापन कर सकते हैं। वो चीज़ हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और अगला जो आपका इसमें है एक इकोसिस्टम पे आधारित है, पराध्वनि मेथड है। उसके द्वारा भी किसी भी पिंडों के बीच की दूरी आसानी से पता किया जा सकता है। कुछ ज़्यादा दूरियों को हम आसानी से इनडायरेक्ट मेथड से माप सकते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं है, वो इनडायरेक्ट विधि नहीं है। ऐसे ही लेजर सिस्टम है, और आपका एक सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है। उसके द्वारा हम इनडायरेक्टली किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच की दूरी आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट में आपके ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये वैल्यू अवश्य याद रखें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सवालों को हल करने में, आंकिक प्रश्न जो भी आएगा वो सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दूरियों को या ज़्यादा दूरियों को मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी हैं, उसको हम पढ़ते हैं।